नमस्ते, आप देख रहे हैं अमन गुप्ता के साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक पुरानी खंडहर हवेली जो एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित थी, रहस्य और डरावनी कहानियों का केंद्र बन गई थी। स्थानीय लोग इसे शैतानी हवेली कहते थे और यह कहा जाता था कि यह आत्माओं और अलौकिक प्राणियों का घर है। एक साहसी युवा, राहुल, जो रहस्यमय कहानियों में रुचि रखता था, ने हवेली में रहने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या ये कहानियां सच हैं। राहुल ने हवेली में प्रवेश किया और जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। हवेली के अंदर का वातावरण ठंडा और उदास था। धूल और मकड़ी के जालों से ढके हुए कमरे, खामोश गलियारों और दीवारों पर लटकी हुई अजीबोगरीब पेंटिंग्स, सब कुछ डरावना लग रहा था। राहुल ने हवेली के हर कमरे का पता लगाया और हर कोने में उसे रहस्य और डर का एहसास हुआ। एक रात, जब राहुल अपने कमरे में सो रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और राहुल को लगा कि कोई उसके कमरे में घूम रहा है। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर देखा कि क्या हो रहा है। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाजें अभी भी आ रही थीं। राहुल ने महसूस किया कि हवेली में कुछ असामान्य है और उसे डर लगने लगा। अगले दिन, राहुल ने हवेली के इतिहास के बारे में और जानने का फैसला किया। उसने स्थानीय लोगों से बात की और उन्होंने उसे हवेली की एक भयानक कहानी सुनाई। ये कहानी एक धनी परिवार के बारे में थी जो हवेली में रहता था। परिवार के सदस्य बहुत क्रूर और लालची थे और उन्होंने कई लोगों को धोखा दिया और लूटा था। एक दिन, एक रहस्यमय बीमारी ने हवेली में फैल गई और परिवार के सभी सदस्य मर गए। स्थानीय लोगों का मानना था कि परिवार की आत्माएं हवेली में भटकती हैं और वे कभी भी शांत नहीं होंगी। राहुल ने हवेली के इतिहास के बारे में सुनकर और भी डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हवेली में रहने का फैसला किया और उसने ये भी फैसला किया कि वह हवेली के रहस्यों को उजागर करेगा। एक रात, राहुल ने हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाने में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह गंध भयानक और सड़ रही थी और राहुल को लगा कि वह उल्टी कर देगा। तहखाने में उसने एक पुरानी, जंग लगी हुई तिजोरी देखी। राहुल ने तिजोरी को खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी का दरवाजा खोला, उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। राहुल ने देखा कि तिजोरी के अंदर एक पुरानी, फटी हुई किताब रखी हुई है। राहुल ने किताब को उठाया और उसने पढ़ना शुरू किया। किताब में हवेली और उसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। किताब में ये भी लिखा था कि हवेली में एक खजाना छिपा हुआ है। राहुल को ये जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे ये भी पता चला कि खजाने की रक्षा एक दुष्ट आत्मा करती है। राहुल ने खजाने को खोजने का फैसला किया, लेकिन उसे दुष्ट आत्मा से भी लड़ना था। राहुल ने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया और उसने दुष्ट आत्मा को हराने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का उपयोग किया। राहुल ने दुष्ट आत्मा को हराया और उसने खजाना पाया। राहुल ने हवेली को छोड़ दिया और वह कभी भी वापस नहीं लौटा। राहुल ने हवेली के रहस्यों को उजागर किया और उसने दुष्ट आत्मा को हराया। राहुल एक हीरो बन गया और स्थानीय लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। ये कहानी एक पुरानी हवेली, एक रहस्यमय इतिहास और एक साहसी युवा के बारे में है। ये कहानी हमें दिखाती है कि डर से लड़ने और रहस्यों को उजागर करने में साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बुराई हमेशा जीतती नहीं है और अच्छाई हमेशा अंततः जीतती है। ये कहानी एक चेतावनी भी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और हमें हमेशा रहस्यमय और डरावनी चीजों से दूर रहना चाहिए। यदि हम सावधान नहीं हैं, तो हम भी हवेली के दुष्ट आत्माओं के शिकार हो सकते हैं। तो, यदि आप कभी भी एक पुरानी, खंडहर हवेली में जाते हैं, तो याद रखें कि यह कहानी। सावधान रहें और अपने आप को खतरे से बचाएं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह आपको डराएगी और मनोरंजन करेगी। एक और भूतिया कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी, खंडहर हवेली थी जो पहाड़ी के ऊपर स्थित थी।